हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आई टाइप सेकेंड सेमेस्टर के टीचर एंड सोसाइटी के सब्जेक्ट के बारे में। उसकी आज हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे टीचिंग कैरेक्टर, नर्चरिंग टीचर्स फॉर ह्यूमन फ्लरिशिंग। सो आज हम टीचिंग के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि एज अ टीचर उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उनके कैरेक्टर के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रांसफरिंग नॉलेज। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हो, जैसा कि हमें सिखाया गया है कि एजुकेशन सिर्फ जो हमें एजुकेशन मिलती है वो सिर्फ नॉलेज का ट्रांसफर करना नहीं है, मतलब आदान प्रदान करना नहीं है, बल्कि इट इज़ अबाउट शेपिंग इंडिविजुअल एंड फोस्टरिंग ह्यूमन फ्लरिशिंग। तो इसका क्या एम है कि बच्चों को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंग ढालना। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जैसे हमने एटिकेट्स के बारे में बताया बच्चों को, तो एटिकेट्स के बारे में बताना का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनको उनकी डेफिनेशन आ गई है ना, ये पता चल गया कि क्या होते हैं, बट लाइफ में नहीं उतार पाए। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि उनको मतलब भी पता चला और वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में और रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, ढल रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट टीचिंग कैरेक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन दिस प्रोसेस। तो टीचिंग का जो कैरेक्टर होता है, मतलब जो टीचर का जो कैरेक्टर होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज इट हेल्प कल्टिवेट वर्च्यूज। तो क्योंकि जो टीचिंग है, पढ़ाने का जो तरीका है, जैसा टीचर पढ़ाती है, उससे हमारे जो गुण होते हैं उनमें क्या होता है, कल्टीवेट होता है। इट मीन्स कि वो इंक्रीज होते हैं, वो और भी अच्छे से बढ़ते हैं, है ना। जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परसेवरेंस। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, दृढ़ता जिसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे में कल्टीवेट होती है, पनपती हैं, है ना, या फिर उनकी उन्नति होती है। आफ्टर दैट फॉर टीचर टू नर्चर करेक्टर इन स्टूडेंट, कि अगर टीचर को नर्चर करना है स्टूडेंट के कैरेक्टर को, मतलब उसको और भी बढ़ाना है, उसका पालन पोषण करना है, तो वो कैसे करेंगे, दे मस्ट फर्स्ट एम्बडी दीज क्वालिटीज देमसेल्फ, कि पहले उन्हें खुद के अंदर वो क्वालिटीज लानी पड़ेंगी। अगर हम अपने अंदर ही क्वालिटीज अच्छी नहीं रख सकते तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद रखेंगे, है ना। ये वही वाली बात है। सो दिस रिक्वायर इंटेंशनल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है कि टीचर को ट्रेनिंग लेनी चाहिए टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के ऊपर अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, खुद की एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना चाहिए। कमिटमेंट टू होलिस्टिक एजुकेशन, और ऐसी एजुकेशन के प्रति लगाव होना चाहिए उसका जो उसके अंदर की जो एजुकेशन है वो होलिस्टिकली इम्प्रूव हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोशली भी वो डेवलप हो, सोसाइटी के प्रति भी इमोशनली भी डेवलप हो, फिजिकली भी डेवलप हो। तो ये सारी चीज़ें उसे ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए किसी टीचर को। स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर एजुकेशन की। कैरेक्टर एजुकेशन होती क्या है, चरित्र जो एजुकेशन है, हमारी पढ़ाई है, वो होती क्या है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्टिलिंग मोरल एंड एथिकल वैल्यूज इन स्टूडेंट। तो इट मीन्स कैरेक्टर एजुकेशन मतलब क्या है कि बच्चों में मोरल, नैतिक जो मूल्य हैं उनके बारे में बच्चों को पढ़ाना, क्या सही है क्या गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए अपनी लाइफ में, उन सब चीज़ों को बच्चों के अंदर डालना या फिर उनको पढ़ाना उस चीज़ के बारे में। ये जो कैरेक्टर एजुकेशन होती है वो 3 हमारे वर्च्यूज़ पे फ़ोकस करती है, 3 हमारे गुणों पे फ़ोकस करती है। सबसे पहला मोरल वर्च्यू, जिसमें आ जाती है ऑनेस्टी, आ जाती है इंटीग्रिटी, आ जाती है और रिस्पेक्ट आ जाती है। इट मीन्स कि आपको हमेशा सत्य बोलना है, ऑनेस्टी के साथ चलना है, ईमानदारी के साथ चलना है, और कभी किसी का गलत नहीं करना, और सबसे आदर सम्मान के साथ बात करनी है। आफ्टर दैट इज़ सिविक वर्च्यू, जिसमें आ जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपनी सोसाइटी के प्रति, जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए, और सर्विस टू सोसाइटी की जब भी किसी को आपकी हेल्प चाहिए तो आपका जो एम है वो ये होना चाहिए कि आप सोसाइटी को एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर सके, उनकी हेल्प कर सके। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस वर्च्यूज़, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, आप कैसे काम करोगे अपने जिस भी फील्ड में आप जाओगे, तो परसेवरेंस के साथ काम करोगे, मतलब दृढ़ता के साथ काम करोगे, रेजिलियंस के साथ काम करोगे। इट मीन्स की एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम द सेटबैक्स और चैलेंजेस, कि आप जो चैलेंजेस आप फील कर रहे हो, है ना, चैलेंजेस जो आपके आ रहे हैं, फिजिकली आ रहे हैं, सोशली आ रहे हैं, उससे आप अडेप्ट कर सको, मतलब सीख सको और उसमें ढल जाओ, है ना, उसको एक तरह से कम बैक कर लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाते हो एज अ टीचर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो, और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जाते हो तो आप घर के पर्सनल इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो उन पर्सनल इश्यूज़ से कैसे कम बैक करना है, तो वही सीखना। और डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब कि आप क्या हो,
परिश्रम हो, है ना, कि आप परिश्रमता से काम करो, मतलब मेहनत से काम करो और अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, ये सारी चीज़ें। सो टीचर जो है वो की रोल प्ले करते हैं मॉडलिंग, कि बच्चों को मॉडल करने में, मतलब बच्चों को एक शेप देने में कि कैसे वो बनेंगे, टीचर उसमें बहुत बड़ा की रोल प्ले करती है और इन वर्च्यूज़ को फोस्टर करने में। ओके, सो एंश्योरिंग स्टूडेंट ग्रो नॉट ओनली इन इंटेलेक्ट बट ऑल्सो इन करेक्टर, जिससे बच्चे जो हैं वो इंटेलेक्ट में ही नहीं बल्कि करेक्टर में भी डेवलप हो, मतलब उनका जो माइंड एबिलिटीज़ है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो ही डेवलप ना हो, बल्कि उनका जो करेक्टर निर्माण है, इट मीन्स की चरित्र निर्माण है, वो भी डेवलप हो। आफ्टर दैट द रोल ऑफ, अच्छा फिर उसके बाद है कि टीचर्स का क्या रोल है इसमें, किसमें, करेक्टर डेवलपमेंट में। तो टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बियॉन्ड एकेडमिक्स, कि उनके करिकुलम जो सिलेबस पढ़ाते हैं उनके अलावा भी टीचर जो है बहुत इन्फ्लुएंस करती है बच्चों को। दे हेल्प शेप स्टूडेंट्स वैल्यूज़ एंड बिहेवियर, वो हेल्प करते हैं कि स्टूडेंट कैसे वैल्यूज़ करेंगे, उनके जो वैल्यू है, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, वो टीचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो टीचर जो काम करती है वो क्या करती है, बीइंग अ रोल मॉडल। टीचर, बच्चे क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, वो टीचर पे ही निर्भर करता है। जब वो स्कूल्स में जाने लगते हैं बच्चे, तो टीचर की जो एक्ट है ना, इमिटेट बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं बच्चे। सो उसको रोल मॉडल की तरह मानते हैं टीचर को। स्टूडेंट लर्न कैरेक्टर बाय ऑब्जर्विंग देयर टीचर, स्टूडेंट कैरेक्टर्स के बारे में, मतलब क्या उन्हें करना चाहिए, कैसे वो रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे वो एक्ट कर रहे हैं घर में जाके या फिर कहीं और, तो वो टीचर को ऑब्जर्व करके बहुत ज़्यादा सीखते हैं। टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट पेशेंस, तो टीचर को क्लास में पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, पेशेंस शो करना चाहिए, है ना, कि किसी भी चीज़ में आप जल्दी से गुस्सा ना करो। फेयरनेस, मतलब सभी के साथ एक तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना, और रिस्पेक्ट के साथ और एथिकल बिहेवियर शो करनी चाहिए जब वो बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब एथिकल मतलब नैतिक जो बिहेवियर है, कि उन्हें हमेशा सही काम के प्रति साथ देना चाहिए, तो उसी से बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, वैल्यू डेवलप कर पाएंगे। आफ्टर दैट बी इज़ अ क्रिएटिंग अ सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो जो क्या हो, सपोर्टिव हो बच्चों के लिए, है ना, जो बच्चों को सपोर्ट करता हो। तो इट मीन्स कि ओपन डिस्कशन को एनकरेज करो, जिसमें किसके बारे में बताना हो, वैल्यूज़ के बारे में और एथिकल डायलेमास के बारे में। डायलेमास मतलब जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो किसी निर्णय को लेने के लिए, है ना, जब आप बहुत ज़्यादा एक तरह से विचित्र, या फिर क्या बोलेंगे उसे, दैट मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, बट जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, तो तब आप फंस जाते हो किसी डायलेमा में, किसी प्रॉब्लम में। तो एथिकल डायलेमा मतलब क्या, आपको क्या करना चाहिए किसी सिचुएशन में, तो वो टीचर एनकरेज कर सकती है बच्चों को ओपन डिस्कशन में, कि आप अपनी बातें रख सकते हो, फिर मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगी। सो बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि क्लास में रिस्पेक्ट का कल्चर बिल्ड करना, रिस्पेक्ट के बारे में बताना, काइंडनेस के बारे में बताना कि आप किसी के प्रति कैसे दयालुता शो कर सकते हो हेल्प करके, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि आपको कैसे समझना है अपने पीयर ग्रुप को, अपने क्लासमेट्स को, या फिर अपने टीचर्स को, है ना, या फिर अपने पेरेंट्स को। सो ये सारी चीज़ें हैं जो टीचर सिखा सकती है सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करके। आफ्टर दैट इज सी इज द इंटीग्रेटिंग कैरेक्टर एजुकेशन इनटू लेसन्स, की जो हमारी जो कैरेक्टर एजुकेशन है उसको लेसन्स में भी क्या करना, समावेश करना एक तरह से। इनकॉर्पोरेटिंग स्टोरीज़, की ऐसी स्टोरीज़ लाना, जैसे हम छोटे थे बहुत सारी स्टोरीज़ हमने ऐसी पढ़ी है जिसमें कोई क्या होते हैं लास्ट में मोरल वैल्यूज़ आपको क्या मिलती है उससे, है ना, तो उनका जो एंड होता है वो आपको मोरालिटी कुछ शो करता है। तो ऐसी स्टोरीज़ को हमारे करिकुलम में लेकर आना, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स बताना, जैसे भगत सिंह का, है ना, तो और राजा राम मोहन रॉय का, सावित्री बाई फूले का, तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में उनको बताना जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, जो उनके गुणों को, जो उनके अच्छे गुण हैं उनको हाईलाइट करता हो। ओके, आफ्टर दैट एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन ऑन मोरल एंड एथिकल इश्यूज, की बच्चों को ये बोलना कि आप किसी चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करो, इट मीन्स कि चिंतन करो, उसके बारे में सोचो कि क्या-क्या मोरल और एथिकल इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, किसी लिटरेचर में, किसी साइंस में या फिर हिस्ट्री में, है ना? तो इन सब चीज़ों में बच्चों को एनकरेज करो। आफ्टर दैट एनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप, कि बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनकरेज करो, कि बच्चे सिर्फ आप पे डिपेंड ना हो, बच्चे भी खुद कुछ करें, और लीडरशिप की क्वालिटी भी बिल्ड करो, कि वो उनका कुछ एम होना चाहिए, उसके लिए वो साथ में लेकर चले सभी क्लासमेट्स को, और उस एम को साथ में मिलकर कंप्लीट करें, है ना? तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसमें? बच्चों में। सो गिविंग स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लास, कि बच्चों को क्या करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अपॉर्चुनिटीज़ दो
ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके क्लास में। ओके, प्रमोटिंग लीडरशिप थ्रू स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ की लीडरशिप को प्रमोट करो कि बच्चे जो हैं आगे बढ़ के सबको लेकर चलें साथ में और एक गोल की तरफ चलें। सो स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके थ्रू कर सकते हो, जिसमें स्टूडेंट्स का ज़्यादा एक तरह से दान होगा, या फिर एक बोल सकते हो कि इसमें स्टूडेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, और ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। आफ्टर दैट नर्चरिंग टीचर्स फॉर कैरेक्टर एजुकेशन, तो टीचर को कैसे नर्चर कर सकते हैं, उनको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो टीचर टू टीच कैरेक्टर अफेक्टिवली, कि इस कैरेक्टर एजुकेशन के बारे में बताने के लिए टीचर को खुद क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कैरेक्टर एजुकेशन में, टाइम टू टाइम जो है टीचर के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना, जिसमें वो कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को करिकुलम में भी ला सके और अपने अंदर भी उन जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू उन एथिक्स पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे और लीडरशिप पे फोकस कर सकें। ओके, फिर उसके बाद आता है बी इज़ सेकंड वन इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन, की खुद पे चिंतन करें, आत्मचिंतन करें, खुद के बारे में खुद को सेल्फ असेस करें और पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी सोचें कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं किसी सिचुएशन में, कैसे पेशेंस रख सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के प्रति वो रिफ्लेक्ट करें। तो एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन वैल्यूज़, कि वो खुद के वैल्यूज़ पे जो उनकी गुण हैं, विचार हैं, उनके ऊपर वो रिफ्लेक्ट करें और अपने एक्शंस के ऊपर कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, अगर बच्चों का उन्हें अच्छा बिहेवियर नहीं दिख रहा है तो। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, की एक तरह से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें या फिर मेडिटेशन की बोल सकते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स को यूज़ करें कि वो अपने आप में कैसे चेंज ला सकते हैं, अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद है सपोर्टिव स्कूल कल्चर। तो सपोर्टिव स्कूल कल्चर का क्या मतलब है, स्कूल शुड प्रायोरिटाइज कैरेक्टर एजुकेशन इन देयर मिशन, की स्कूल्स जो है उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, मतलब बढ़ावा देना चाहिए किसको, कैरेक्टर एजुकेशन को, है ना, स्कूल्स में। तो वो जैसे हमारा एक सब्जेक्ट होता था मोरल एजुकेशन, तो उसमें यही चीज़ें पढ़ाई जाती थी, स्टोरीज पढ़ाई जाती थी जो हमारे मोरल एजुकेशन को, जो हमारे नैतिक विकास को डेवलप कर सके। सो ये सारी चीज़ें आपको करिकुलम में भी लानी चाहिए। पीयर कोलाबोरेशन अमंग टीचर्स टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, की क्या होना चाहिए, पीयर कोलैबोरेशन होना चाहिए अमंग टीचर्स, की टीचर्स जो हैं अपने कलीग्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोलैबोरेट करें, साथ में मिलकर काम करें, ताकि ये प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से वो शेयर कर सकें, या फिर ताकि ये प्रैक्टिसेस अपने रियल टाइम में भी ला सकें, क्लास में भी ला सकें। सो ऐसे नर्चर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रैटेजीज़, क्या हैं इसकी, स्ट्रैटेजीज़ फॉर टीचिंग कैरेक्टर इन स्कूल, कि कैरेक्टर कैसे पढ़ाना है स्कूल में, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज़, कि बच्चों में क्या लाएं, टीचिंग ऐसी वैल्यूज़ लाएं, कैरेक्टर वैल्यूज़ लाएं। सो डेडिकेटेड लेसन्स ऑन एथिक्स, की उनके पास क्या होने चाहिए, एथिक्स के ऊपर कुछ लेसन्स होने चाहिए जो उन्हें पढ़ाएं, उनके बारे में, मोरल एजुकेशन के बारे में, वर्च्यूज़ के बारे में और मोरल रीजनिंग के बारे में, कि कैसे वो मोरालिटी की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो उनको कुछ डायलेमास या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाए जिसमें वो खुद रिफ्लेक्ट करें कि क्या सही है और क्या गलत है। डिस्कसिंग रियल लाइफ एथिकल डायलेमास, की रियल लाइफ एथिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी डिस्कस करना चाहिए। किसी भी बच्चे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या फिर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चों से शेयर करो, ताकि बच्चे उसके बारे में सीख सके और डिसीजन ले सके अपनी लाइफ का। आफ्टर दैट कैरेक्टर थ्रू करिकुलम, तो करिकुलम के थ्रू भी कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग लिटरेचर टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ ऑनेस्टी, करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि लिटरेचर को यूज़ करके वो ऐसी थीम्स को यूज़ करें, मतलब जो साहित्य में या फिर पोएम्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू टीचर उनको क्या हेल्प कर सकती है, ऑनेस्टी की थीम के बारे में, जैसे ऐसा कुछ चैप्टर लेके आना जो ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करता हो, कोई करेज को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे कि जो पैरा ओलंपिशियन है उनके बारे में पढ़ाना, कि वो उन्होंने कैसे करेज किया होगा एक ओलंपिक में मेडल लाने के लिए, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। तो वो सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जिससे आए बच्चों में, वो सारी चीज़ें उन्हें पढ़ाना लिटरेचर के थ्रू। एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल फिगर्स हु एग्जाम्पलीफाइड इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप, कि बच्चों को हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में बताना, मतलब हिस्ट्री में जो इतने महान रिवॉल्यूशनरीज हुए हैं उनके बारे में बच्चों को पढ़ाना, उनके बारे में पाठ पढ़ाना, ताकि बच्चों के अंदर इंटीग्रिटी की भावना, लीडरशिप की भावना है। ओके,
आफ्टर दैट इज द एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, की बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाओ, मतलब सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट्स टू इंस्टिल एम्पैथी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को खुद एक्सपीरियंस करके सिखाओ, बस किताबी ज्ञान नहीं, बच्चों को खुद बोलो कि आप उस परिवेश में जाओ, उस एनवायरनमेंट में जाओ और फिर एम्पैथी के बारे में सीखो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सीखो कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में आप उस परिवेश में जाके ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। एनकरेजिंग एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि बच्चों को काइंडनेस की भावना उसके अंदर लाओ, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, की वो कम्युनिटी में इन्वॉल्व होकर कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे वो एक्ट कर रहे हैं सिचुएशंस में, सो बच्चों के अंदर वो एनकरेज करो। आफ्टर दैट डी इज द फोर्थ वन इज द पॉजिटिव डिसिप्लिन एंड रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस, कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव डिसिप्लिन की भावना लेकर आओ, रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस मतलब अगर उनमें कुछ कमी है तो वो उसको और अच्छा कर सकें। ओके, टीचिंग स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, की कैसे किस कॉन्फ्लिक्ट से या लड़ाई झगड़े से कैसे एक तरह से बढ़ना हटना है, उससे उसको रिजॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है। और एम्पैथी इंस्टेड ऑफ प्यूनिटिव मेजर्स, की आप लड़ाई झगड़ा करके या फिजिकल पनिशमेंट देके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि सुलझा कर उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, और एम्पैथी करके, है ना, किसी के ऊपर दया करके या फिर उसके ऊपर सद्भावना प्रकट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन एंड मेक अमेंड्स, कि बच्चों को एनकरेज करो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले खुद के एक्शन की, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और उनमें चेंजेस लाएं, अमेंड्स मतलब कि उनमें चेंजेस लाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आफ्टर दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ करेक्टर एजुकेशन ऑन ह्यूमन फ्लरिशिंग, कि ह्यूमन पे उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा करेक्टर एजुकेशन का, ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए करेक्टर एजुकेशन कैसे इम्पैक्ट डालती है। सो व्हेन टीचर सक्सेसफुली इंटीग्रेट करेक्टर एजुकेशन, जब बच्चों में टीचर जो है वो करेक्टर एजुकेशन को समावेश कर देती है, फिर उनके अंदर डाल देती है, सो स्टूडेंट कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, सबसे पहले तो उनकी पर्सनल ग्रोथ में वो हेल्प होएगी, है ना, उनके अंदर रेजिलियंस आएगी, है ना, वो एक तरह से अडेप्ट कर सकेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कॉन्फिडेंस की भावना आएगी, और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्मानुशासन के बारे में उन्हें पता चलेगा। उसके बाद है एकेडमिक सक्सेस में भी वो इम्प्रूव करेंगे, सो करेक्टर वर्च्यूज जैसे कि जो उनके कैरेक्टर्स को जो गुण जो इंस्पायर करेंगे, जैसे परसेवरेंस, है ना, दृढ़ता या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स, इससे क्या होगी, बच्चों की जो लर्निंग आउटकम्स है वो इंप्रूव होंगे, बच्चे सीखेंगे अच्छे से, प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छे से कर पाएंगे। सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी, सो स्टूडेंट बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, तो स्टूडेंट जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना पाएंगे किसके हिसाब से, एम्पैथी और रिस्पेक्ट की, बच्चों के अंदर सद्भावना की फीलिंग आएगी और रिस्पेक्ट की फीलिंग आएगी, जिससे वो सोशली भी डेवलप कर पाएंगे खुद को। फिर है सिविक एंगेजमेंट, मतलब सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करके, तो सिविक एंगेजमेंट के थ्रू वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएंगे ताकि वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी को। सो बाय नर्चरिंग टीचर्स टू बी करेक्टर एजुकेटर, कि अगर कोई टीचर क्या कर देगा, बच्चों के करेक्टर एडुकेटर में हेल्प कर देगा, बाय नर्चरिंग टीचर टू बी करेक्टर एडुकेटर, कि टीचर को क्या करके नर्चर करके कि वो करेक्टर एडुकेटर बन सके, वो करेक्टर के बारे में सिखा सके बच्चों को, एक अच्छा करेक्टर कैसे हो सकता है। सो वी क्रिएट अ रिपल इफेक्ट दैट लेड टू स्ट्रोंगर इंडिविजुअल, तो हमें एक बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा हमारी सोसाइटी में, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाने के लिए, बेटर कम्युनिटीज बनाने के लिए, और मॉरल एथिकल वर्ल्ड बनाने के लिए हेल्प करेगा। सो टीचर को एक ऐसा दर्जा दिया जाना चाहिए, टीचर को उन सब चीज़ों के बारे में सिखाना चाहिए, किसके बारे में, करेक्टर एजुकेशन के बारे में, ताकि बच्चों की एजुकेशन को भी वो प्रमोट कर सके पॉजिटिव वे में। सो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी क्लास। आज हमने पढ़ा टीचिंग करेक्टर के बारे में, कि टीचर कैसे इम्पैक्ट डालती है बच्चों के करेक्टर पे, या फिर टीचर को हमें कैसे हेल्प करना चाहिए उनके करेक्टर बिल्ड करने के लिए, वो खुद कैसे सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे खुद पे। तो आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।